This video is sponsored by Unacademy. हेलो स्टूडेंट्स, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है 9th और 10th स्टैंडर्ड के लिए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ पर टॉप एडुकेटर्स महाराष्ट्र के आपको पढ़ाएंगे, फ्री लाइव सेशन मिलेंगे, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी, फ्री डेली रिपोर्ट मिलेगी और भी बहुत कुछ है जो अवेलेबल है फ्री में। आप YouTube पर भी सेशन अटेंड कर सकते हो बिल्कुल फ्री। यहाँ पर अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हो PS1 तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। गो एंड चेक आउट। अपनी क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पे? अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्या, कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 12 की प्रश्नावली 12.3 का। आज यहाँ पर अपन 14 नंबर का प्रश्न पढ़ रहे हैं और 14वां प्रश्न क्या बोल रहा है? ए बी और सी डी केंद्र ओ और त्रिज्याओं, केंद्र ओ और त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर व 7 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों के चाप है। संकेंद्रीय वृत्तों के चाप है। यदि कोण AOB बराबर यहाँ पर दिया है 30 डिग्री है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और यहाँ पर हमको एक चित्र दिया है जो कुछ इस तरह का दिखता है, ऐसा। अरे ऐसा आइसक्रीम, हा आइसक्रीम गर्मी में कोरोना वायरस चक्कर में आइसक्रीम खाने को नहीं मिलेगा। देखो सवाल क्या बोल रहा है? सवाल सिंपल सी बात ये बोल रहा है, AB और CD, बारीकी समझेंगे। AB और CD और केंद्र O, त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों के चाप है। एक वृत्त की केंद्र हो गया O, एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। और एक और वृत्त है, दोनों केंद्र एक ही है इसलिए संकेंद्रीय बोलेंगे। उसकी त्रिज्या कितनी यहाँ पर? 21 है। कितनी है यहाँ पर? 21 सेंटीमीटर है। अब देखो क्या हुआ, यहां से एक चाप काट के अलग कर लिए, ये और ये काट के अलग कर लिए अपन ने। तो देखो इतना जो निकलेगा, यहां से लेके ये इतना भाग और ये इतना और ये इतना भाग, ये है। नहीं आ समझ आया? ये चाप जो काट के अपन यहां से अलग करे है, ये है। हाँ समझ में? जो होगा केंद्र O हो गया, जो हो गया अपना CD, जो हो गया अपना क्या CD हो गया, CD हो गया। फिर AB हो गया, AB हो गया। अब इसकी त्रिज्या यहाँ पर कितनी है? 7 है। त्रिज्या कितनी इसकी? 7 है। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, ये त्रिज्या कितनी दी गई है यहाँ पर अपनी? 7 दी गई है। कितनी दी गई है? 7 हो गई 7। अब यहाँ से लेकर के इतनी दूरी 7 है त्रिज्या, लेकिन बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है यहाँ पर? 21 है। कितनी यहाँ पर? यहाँ से लेकर के यहाँ तक की त्रिज्या कितनी है आपकी? 21 सेंटीमीटर। ये हो गई। इसको अपन अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड बोलते हैं क्या?
ये 2 त्रिज्या और वृत्त से घिरा हुआ छेद त्रिज्या खंड कहलाता है। करेंगे कुछ नहीं, सबसे पहले अपन जो बड़ा वाला त्रिज्या खंड है ना, बड़े वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इस बड़े वाले त्रिज्या खंड का अपन क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसके बाद फिर अपन छोटे वाले त्रिज्या खंड का क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर अपन ये छोटे वाले त्रिज्या खंड का अपन क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। निकाल लिए। और अगर मैं इस पूरे बड़े वाले त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से अगर इस छोटे वाले त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल को घटा दूंगा तो सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ पर हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा, बचेगा ना, क्लियर, ऐसा रहेगा। तो यहाँ पर हम सिंपल इतना लिखेंगे, दिया है कोण थीटा बराबर कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। यहाँ पर डालेंगे हम हल, और हल डालकर यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, दिया है, क्या लिखेंगे अपन, दिया है। अब सवाल में जो चीज़ दी गई यहाँ पर वो चीज़ अपन यहाँ पर लिख देंगे। देखो दिया है, क्या दिया है, दिया है कोण थीटा बराबर, कोण थीटा बराबर कितना दिया यहाँ पर आपको, 30 डिग्री दिया गया है। दिया 30 डिग्री, कोण थीटा बराबर कितना है यहाँ पर, 30 डिग्री है 30 डिग्री। तथा छोटे त्रिज्या खंड की त्रिज्या कितनी है यहाँ पर, 7 सेंटीमीटर। तथा छोटे वृत्त के त्रिज्या खंड, छोटा वृत्त, देखो ये केंद्र O हो गया, यहां से पूरा सर्कल बना रहा होगा, तो उसका जो त्रिज्या खंड ये वाला, उसकी त्रिज्या कितनी यहाँ पर 7 सेंटीमीटर है। छोटे वृत्त के त्रिज्या खंड की त्रिज्या R1 बराबर कितनी है, 7 सेंटीमीटर है 7 सेंटीमीटर। तथा बड़ा वाला वृत्त, यहां से लेकर के यहां तक का पूरा बड़े वाले वृत्त के त्रिज्या खंड की त्रिज्या, तथा बड़े वृत्त के त्रिज्या खंड की त्रिज्या कितनी है, 21 सेंटीमीटर है। तथा बड़े वृत्त के त्रिज्या खंड की त्रिज्या, तथा बड़ा वाला जो वृत्त है, इस बड़े वाले वृत्त के त्रिज्या खंड की क्या, त्रिज्या का मान 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या R2 का मान कितना है यहाँ पर, 21 सेंटीमीटर है। ये त्रिज्या हो गई यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या हो गई यहाँ पर कितनी, 21 सेंटीमीटर हो गई क्लियर हो गया ना। अब हम सिंपल यहाँ पर क्या निकालेंगे, हम बड़े वाले त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से अगर हम छोटे वाले त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल को बंद कर देंगे, घटा देंगे, क्या निकल जाएगा यहाँ पर अपना छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे अब तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, त्रिज्या खंड OAB का क्षेत्रफल का मतलब होता है एरिया किसका एरिया ऑफ त्रिज्या खंड कौन सा, OAB, त्रिज्या खंड OAB। इस पूरे बड़े वाले त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से अपन छोटे वाले त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं अपन, मतलब क्षेत्रफल मतलब क्या, एरिया। यहां पर जो आएगा एरिया, किसका एरिया, त्रिज्या खंड OCD, त्रिज्या खंड OCD का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, यहां पर अपन इसको माइनस कर देंगे, यहां बाजू में लिखना ना, क्लियर। त्रिज्या खंड OCD के क्षेत्रफल को अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इस बड़े वाले त्रिज्या खंड में से इस छोटे वाले त्रिज्या खंड को अपन क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब त्रिज्या खंड का, अब सुनो, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है रे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर भुजक, अरे गजब काट डाला, क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर, क्यों इधर क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, इतने सवाल कर डाल रहे, ये नहीं पता,
लड़कों को कोई बता सकता है त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? चलो तुम बताओ, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? वेरी गुड, बहुत शानदार। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, वेरी गुड, बहुत शानदार, है ना। देखो त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? थीटा बटे 60 पाई आर स्क्वायर। अब आर यहाँ पर त्रिज्या है, अपन बड़े वृत्त को ले रहा है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है? 21 सेंटीमीटर दी गई है। तो यहाँ पर आर का है ना, बड़े वृत्त की त्रिज्या अपन ने क्या माने हैं? R2 माने हैं, माने ना R2। तो यहाँ पर जाएगा R2 की घात 2 माइनस। अब यहाँ पर भी त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालना है, फिर से लगाएंगे सूत्र। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 पाई R1 स्क्वायर। R1 क्यों? क्योंकि छोटे वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर कितनी है? R1 माने अपन ने, है ना। अब थीटा का मान कितना है यहाँ पर? 30 डिग्री है। थीटा का मान कितना रख देंगे यहाँ पर अपन? 30 बटे 360 का 360 पाई का पाई। R2 का मान कितना है? R2 मतलब बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है यहाँ पर? 21 है। 21 की घात 2 माइनस थीटा का मान कितना है यहाँ पर? 30 है। बटा का हो गया बटा 360 का यहाँ पर क्या हो गया अपना? 360 पाई का हो गया पाई। और R1 का मान कितना है यहाँ पर? R1 का मान है यहाँ पर 7। कितना है? 7। R1 का मान यहाँ पर कितना जाएगा? 7। और घात कितनी यहाँ पर? 2 है। क्लियर? अब देखो दोनों पास से मैं छुड़ाऊंगा, कॉमन निकालूंगा। 30 बटे 360 इसके पास भी है, 30 बटे 360 इसके पास भी है। दोनों पास से 30 बटे 360 निकाल लूंगा। पाई इसने भी लेके घूम रहा है, पाई जे भी लेके घूम रहा है। दोनों पास से क्या निकाल लेंगे अपन? पाई को निकाल लेंगे है। तो यहाँ दोनों पास से हम क्या निकाल लेंगे? 30 बटे 360 पाई अपन निकाल लेंगे। अब जहां से 30 बटे 360 इसके पास से भी निकल गया और पाई इसके पास से भी निकल गया, सिर्फ क्या बचा? 21 की घात 2 बचा। अंदर कोष्टक में क्या बचा अपना? 21 की घात 2 माइनस 30 बटे 360 इसके पास से भी निकल गया, पाई इसके पास से भी निकल गया। यहाँ पर सिर्फ कितना बचा? 7 की घात 2 बचा। कितना बचा? 7 की घात 2 बचा। बनेगा इतना अपना। क्लियर है? पाई का मान दिया है क्या सवाल में? नहीं दिया। तो मतलब पाई का मान कितना रखेंगे अपन? 22 बटे 7 रखेंगे। अब देखो काटेंगे इसको अपन सिंपल, बराबर 0 से 0 कट गया, 3 एक कम 3 बटे 3 एक कम और 3 दूनी कितना? 6 गुणा पाई का मान कितना लेंगे यहाँ पर अपन? 22 बटे 7 लेंगे। पाई का मान हो गया 22 बटे 7 ले लिए, 22 बटे 7। अब देखो तो थोड़ा नीचे से लिखता हूँ ना। 1 बटे कितना है यहाँ पर? 12। 1 बटे 12। पाई का मान कितना? 22 बटे 7। 22 बटे 7। अब 21 की घात 2, 21 का वर्ग मतलब 21 गुणा 21, और 21 में 21 गुणा करो कितना है? 21 का वर्ग कितना होता है? 441 माइनस 7 का वर्ग। 7 का वर्ग कितना होता है? 37 49। अब काटेंगे इसको अपन। 2 एक कम 2 एक कम 2 से काट रहा हूं। 2 एक कम 2 2 एक कम 2 बटा का बटा और 2 इचिंग कितना हो गया? 12 गुणा नीचे कितना बचा यहाँ पर? 7 बचा। अब 441 में से 49 माइनस करना है। 11 में से 9 गए, 9 10 11 कितना बचा यहाँ पर? 2। अब 3 में से 4 नहीं आता, 13 में से 4 है, कितना बचा? 13 में से 4 गए 9, यहाँ 3 बचा। 3 का हो गया यहाँ पर ये 392। अब सिंपल। अब यहाँ पर कुछ कट रहा है क्या? 7 से कट सकता है क्या? सतह बना 35 36 38, 7 से कट जाएगा। क्या हो गया? 7 से कट जाएगा। कल 26 जनवरी है। देखो 7 से काटेंगे अपन, फिर बंद हो गया क्या? 7 से काटेंगे, 7 एक कम
7, 7 पना 39 में से 35 का बचा 4, 4 पे 2 42, 7 छिंग हो गया। अब 6 से काट, अब 56 का 6 से काटेगा क्या? नहीं। तो देखो अब 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 बटा 1, 2 अट्ठी 16। अब 11 में 28 का मल्टीप्लाई करना है, 11 8 88 का 8, हासिल का 8, 11 दूनी 22, 22 और 8 कितना जाएगा? 30। और बटे में यहाँ पर कितना है आपका? 3। बटे में कितना है यहाँ पर? 3 है 3। अब काट देंगे इसको, तो क्या आ गया?